अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ का मैथ का पेपर है, उनके 17 चैप्टर्स हैं और इस टाइम उनको जो जो मसले आ रहे हैं उन तमाम मसलों का हल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। मसला नंबर एक उनको ये आता है कि वो ये कहते हैं कि तैयारी तो हमने पूरा साल की है, अच्छी है या बुरी है जैसी भी है, लेकिन हमने तैयारी की है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जितनी तैयारी की है वो उतना रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। हमें नहीं पता कि हम तमाम शॉर्ट्स को टाइम जब देंगे, तमाम लॉन्ग्स को टाइम देंगे, तो पता नहीं थ्योरम के लिए टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम बचेगा या नहीं बचेगा, और डेफिनेशंस हम कैसे करेंगे। और अगर हम इन सब का टाइम मैनेज किसी ना किसी फॉर्म में कर भी लेते हैं तो भी क्या हम पास पेपर्स को प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्या हम जो गैसेस दिए जाते हैं वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो टाइम मैनेजमेंट आ रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट को रिज़ॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, उसको हम कहते हैं पेपर स्कीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑथेंटिक रियल पेपर स्कीम भी शेयर करूंगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं। अगर आप लोगों की तैयारी ठीक है, आप 60+ मार्क्स लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा, और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, आप फेल होने वाले हैं, तो आप किस तरह ख़ुद को बचा सकते हैं। तीनों तरह के स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल बताऊंगा। मैं आपका टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे अच्छे से पता आप लोगों की प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और कहाँ कहाँ पर आप लोग बिल्कुल बेबस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको तमाम सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक मिलेंगे। सबसे पहले हम पेपर स्कीम की बात कर लेते हैं। आपके चैप्टर नंबर 13 और 15 में से कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा, बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा। तो अगर आप लोग मश्की एमसीक्यूज़ तैयार कर लेते हैं और शॉर्ट आपको अच्छे से आते हैं और डेफिनेशंस आपने की हैं, तीन चीज़ें तो आपने कवर कर ली हैं, तो 15 आउट ऑफ 15 आपकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता है तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि आप लोग 2023 में आने वाली ऑब्जेक्टिव और साथ में मश्की ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें तो भी ठीक ठाक अच्छी खासी ऑब्जेक्टिव 15 में से 13-14 आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगी। और एक दो ऐसी होती हैं या तो उसे मुतल्लिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन पहले से आता होता है या फिर आपने कोई थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है या जो भी है। बहरहाल आप लोगों की ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगी अगर आप मश्की कर लेंगे, और मश्की को हमेशा रटें। और ये याद रखें कि अगर मश्की को आप लास्ट के लिए छोड़ेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा उसको सॉल्व करने का। इसलिए जिस चैप्टर को आप शॉर्ट या लॉन्ग के साथ ख़त्म करते हैं, कुछ कुछ मिनट्स लगते हैं मश्की ऑब्जेक्टिव करने में, थोड़ा टाइम उसको दे के साथ साथ ही कवर करते चले जाएं, ताकि आपको पता हो कल के दिन में कि मैंने कल 7 या 8 चैप्टर कर लिए थे तो मुझे 7-8 की ऑब्जेक्टिव भी आती है। अगर आप ये चाहते हैं कि सब कुछ ख़त्म करने के बाद एक बार ऑब्जेक्टिव लेके बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव अगर करने बैठेंगे तो डेफिनेशंस रह जाएंगी, अगर डेफिनेशंस करने बैठेंगे थ्योरम वीक हो जाएगा आपका। तो आपको ऑब्जेक्टिव को साथ साथ ही कवर करना है। आपने पहले कभी सोचा नहीं ऐसा, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 1 से इस मरतबा सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि इसमें से हमेशा 3 या से कम भी 2 होते हैं या 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस मरतबा सिर्फ एक पूछा जाएगा और बहुत चांसेस है कि वो डेफिनेशन होगी। उसके अलावा यूनिट नंबर 2, 3, 4 और 5 से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इतनी ज़्यादा चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं पहले पार्ट में, 5 चैप्टर्स, जिसकी वजह से इसको अटैम्प्ट करना आसान हो गया। स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें भी अपने 6 करने हैं 9 में से, और यूनिट नंबर 10 और 11 से एक एक आएगा, और 7, 8 और 9 से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 12, 13 और 14 से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जबकि 15, 16, 17 से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब लॉन्ग की बात करते हैं। तो पहला लॉन्ग में आपका यूनिट नंबर 1 और 2 में से होगा, दूसरा 3 और 4 में से होगा, तीसरा जो है वो 5 और 6 में से होगा, चौथा 7 और 17 में से होगा, और लास्ट वाला थ्योरम होगा, एक 12 में से आएगा, एक 16 में से आएगा। जो आपको आसान लगता है, जो आपने तैयार किया, वो अटैम्प्ट करेंगे। अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो टॉपर्स हैं, ठीक है, जो फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, वो कैसे पेपर को तैयार करेंगे। प्रॉब्लम टॉपर्स को होता है कि वो कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना, क्योंकि हम लोगों ने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तमाम डेफिनेशंस करनी होती है, एग्जांपल्स करनी होती है, रिव्यू करनी होती है। तो हम लोग किस तरीके से टाइम को मैनेज करें। तो बेस्ट वे ये है कि आपको आज के टाइम में 4 चैप्टर्स को तैयार करना है। ठीक है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके लॉन्ग दोनों के दोनों अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। ठीक हो गया, और आप वो तैयार करके सो जाएं, और जब ऑब्जेक्टिव साथ साथ तैयार करनी है। ठीक है, जब सुबह आप उठेंगे तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सहरी के टाइम उठें, उठ के आप लोग थ्योरम्स को तैयार करें। ठीक है, थ्योरम से आप फ्री होकर दोबारा सो जाएं, रेस्ट करें। फिर आप 9 बजे 9:30 बजे जब आपकी नींद पूरी हो जाती है,
तो आप दोबारा उठें, तो जब आप उठेंगे आपके थ्योरम हो चुके होंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके होंगे, आपका शॉर्ट का पहला पार्ट हो चुका होगा, और बाकी के जो पार्ट रह गए हैं, मतलब पार्ट नंबर 2 जो है शॉर्ट का, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, वो इतना टफ़ नहीं है। मतलब उसमें चैप्टर नंबर 9 है, 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 8 में भी 2-3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और बाकी डेफिनेशंस हैं नॉर्मली। उसके अलावा आपको कुछ चैप्टर्स की रिव्यू करनी है, तो वो तो इजीली कवर हो जाएगा। मेरा ख्याल है जिन बच्चों को मैथ आता है वो विद इन आवर और 2 वो ख़त्म कर सकते हैं। उस पर लास्ट पार्ट में तो आपको पता है कि रिव्यू का ये डेफिनेशंस करनी है, तो वो 2-3 घंटे में मैक्सिमम, अगर आप बहुत स्लो भी करते हैं तो दोपहर 1-2 बजे तक तो आपका सारा का सारा पेपर तैयार हो जाएगा। रह जाएगी ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन जो आपने एक्स्ट्रा प्रिपेयर करनी है, उसको आप टाइम दें रात तक और सुबह जाकर पेपर दे लें, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी टॉपर्स के लिए। अगर आप लोग टॉपर्स नहीं हैं और मीडियोकर बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, और आप चाहते हैं कि हम लोग कैसे तैयारी करें, हम लोग मार्क्स कैसे स्कोर करें, तो आपके लिए स्ट्रेटजी ये रहेगी कि सबसे पहले आपको टारगेट करना है उन क्वेश्चंस को जो बोर्ड में आने के चांस ज़्यादा हैं, जिन चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। क्योंकि पिछले पास में टाइम वेस्ट किया थोड़ा सा, इसलिए तो आप एवरेज बच्चे हो। तो अब आपको वाइजली स्मार्टली टाइम को मैनेज करना है, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ आपने किस तरीके से करनी है। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले आपने यूनिट नंबर 2, 3 और 4 के तमाम तरह के शॉर्ट्स को तैयार कर लेना है, और 1 और 5 की सिर्फ डेफिनेशंस तैयार करनी है। ठीक है, इस तरह से बहुत कम टाइम के अंदर आप पूरा पार्ट कर पाएंगे। आपको यूनिट नंबर 1 में बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपको सबसे जान छूट जाएगी, यानी उतना टाइम आपका कम यूज़ होगा। ठीक है, आप टाइम सेव कर लेंगे। 5 के शॉर्ट उनके फार्मूला वाले, आपको फार्मूले याद करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर एक स्टेप को देखना पड़ता है, तो सबसे आपकी जान छूट जाएगी। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को तैयार करना है। जब क्वेश्चन नंबर 3 में आना है तो याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो छोटा वाला पार्ट है, यूनिट नंबर 10 और 11 की सिर्फ रिव्यू करनी है और डेफिनेशंस करनी है। तो रिव्यू डेफिनेशन करने से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप 8 और 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस करें। 8 और 9 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो, अगर आपको पहले कहीं आपने थोड़े बहुत किए हुए हैं तो आपको पता है वो आधे घंटे में दोनों चैप्टर ख़त्म हो सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 9 में टोटल 3 तरह के सवाल आते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट, बस। और 8 में भी इसी तरह के हैं कुछ, एक वाइज रूट mx+c वाला क्वेश्चन है और 1-2 ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं। बहुत इजी सवाल आते हैं, आधे पौने घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह मैंने बताया उस तरह करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपने बगैर कुछ सोचे समझे यूनिट नंबर 12 से लेकर 17 तक की डेफिनेशंस करें और इनकी रिव्यूज़ कर लें, तो आपके 30 में से 30 नंबर बन जाएंगे और आप बहुत इजीली कर पाएंगे। और मेरा मशवरा ये है कि शॉर्ट क्वेश्चंस को आज में ख़त्म कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन को कल पे मत डालें, क्योंकि लॉन्ग के लिए तो हम लास्ट मोमेंट पे जाके भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट के लिए नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट को टाइम चाहिए, तो शॉर्ट का टाइम आज ही ख़त्म कर लें, ताकि जब आप रात को सोएं आपको तसल्ली हो कि 30 मार्क्स लेकर मैं सो रहा हूँ। सुबह अर्ली उठें, थ्योरम्स करें, थ्योरम्स करने के बाद फिर दोबारा रेस्ट करना चाहते हैं रेस्ट कर लें, सो लें, दोबारा उठ जाएँ, उठ के फिर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करें। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले वो एक्सरसाइजेस तैयार करें जो कि लॉन्ग के लिए हमेशा से मशहूर रही हैं। पेपर कहीं से भी आ सकता है, जिन मशकों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उनको आप तैयार करें। मसलन 1.6 को तैयार करें, 2.4 को तैयार करें, 3.4 को तैयार करें, 4.2 को तैयार करें। पहले ये वाली मशक़ें तैयार कर लें, आपको तसल्ली हो जाए कि मैंने कुछ ना कुछ कर लिया है। उसके बाद फिर आप दोबारा 1 पर आएँ, 1.5 या लास्ट वाले सवाल करें, 1.3 के जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले सवाल आते हैं वो करें, 1.6 का लास्ट क्वेश्चन करें, 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करें, फिर दोबारा यूनिट नंबर 2 पे जाएँ, वहाँ जाकर 2.6 करें, रिव्यू करें, फिर 3 चैप्टर पे जाएं, उसकी रिव्यू करें, एग्जांपल्स करें, 2 की एग्जांपल्स भी करनी है आप लोगों ने। उसके बाद 4 पे जाएं, 4.4 करें, 4 चैप्टर की रिव्यू करें, 4.4 की एग्जांपल्स करें, 4.2 की एग्जांपल्स करें और 4.1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन करें। क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। इन सब से जब फ्री हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को थ्योरम भी हो चुके होंगे, लॉन्ग भी हो चुके होंगे, शॉर्ट भी हो चुके होंगे। तो फिर रात को जो टाइम मिलता है और जो अर्ली मॉर्निंग आपने उठ के रिवाइज़ करना है, तो ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन को बार बार रिवाइज़ करते रहें। इंशाल्लाह पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट पे, जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखें, मुझे पता है मैं सालों से वीक स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ और मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैथ्स में मैंने कभी किसी बच्चे को फेल नहीं होने दिया।
मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात को आज मानो, और मुझे पता है आप लोगों के लिए मुश्किल है, आप लोगों की ये नेचर के अगेंस्ट है, और आप लोगों को नसीहत करने का भी कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आप बात नहीं मानते हो। लेकिन अभी बिल्कुल लास्ट डे है, तो एक दिन आपने मेरी बात माननी, पूरा साल आपने अपनी मर्ज़ी की है। जो तरीका बता रहा हूँ वो बड़ा अजीब सा तरीका है, आप उनको सुन के लगेगा ये क्या बोल रहा है भाई, ये तो ऐसे कैसे होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने थ्योरम्स तैयार करने हैं, 12 के थ्योरम तैयार नहीं करने हैं। ठीक है, वो मिक्स होते हैं, उनकी स्टेटमेंट एक जैसी हैं, उनकी डायग्राम एक जैसी हैं, आप प्रिपेयर करके भी जाएंगे तो बोर्ड में जाके भूल जाएंगे या कुछ और लिखाएंगे। यूनिट नंबर 16 के सिर्फ 4 थ्योरम्स हैं, बार बार करें। अगर आज का पूरा दिन थ्योरम पे चला जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थ्योरम आना चाहिए। ठीक है, तो आज के टाइम पे थ्योरम तैयार करें। सुबह सुबह उठ के डेफिनेशंस को रट्टा मारें। ये याद रखें कि मैं आपको एक नया टाइप का क्वेश्चन समझाऊं मैथ का जो पहले आपने कभी नहीं किया हुआ, वो मैं आपको पहली मरतबा करने के लिए दे दूं, वो आपको समझ भी आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 घंटे चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है, हम नए नए सवाल समझ के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कोई टीचर, कोई सीनियर, कोई लाइक बच्चा आपके पास बैठ के आपको सवाल समझाना भी शुरू कर देना पेपर से एक दिन पहले, आपको समझ सारे आ रहे होंगे आप, लेकिन जब आप अकेले में करने बैठोगे आपसे सॉल्व नहीं होंगे, पेपर में सॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए आप लोग डेफिनेशंस को याद करें। चैप्टर 1 से लेकर 17 तक की तमाम डेफिनेशंस याद कर लें। ये सब कुछ मिलाकर फिज़िक्स केमिस्ट्री की एक चैप्टर जितनी बनती हैं हार्डली, इसको पूरे को रट्टा मार लें, इस पूरे को याद कर लें। ठीक है, अगर आप इन सबको याद कर लेते हैं, रात को आपने थ्योरम कर लिया, सुबह सुबह आपने डेफिनेशंस कर ली, रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद मैथ्स खोलें। मैथ खोल के आपको जिस जिस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपने पहले कभी तैयार किए हैं, आपको 1 चैप्टर के आते हैं, 2 के आते हैं, 3 के आते हैं, जिनके भी आते हैं सिर्फ उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करें। बस 1 के नहीं आते छोड़ दें, 2 के 1 मश्क आती है सिर्फ वही कर लें, 3 की 1-2 आती हैं वही कर लें, 4 की कोई नहीं आती छोड़ दें। मतलब यूँ छोड़ने में कंजूसी ना करें, जो आता है सिर्फ उसी को रिवाइज़ करें। उसके बाद फिर आप लोगों ने यूनिट नंबर 10 से लेकर 17 तक की दोबारा डेफिनेशंस को रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, और 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी प्रिपेयर करें। वो 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो इजीली हर बच्चा कर सकता है। ठीक है, मैंने बहुत दफ़ा सप्ली की तैयारी करवाई है, बच्चे कर लेते हैं। 9 के शॉर्ट तैयार करें, यूनिट नंबर 3 के शॉर्ट तैयार करें। ये 2 चैप्टर्स के शॉर्ट आसान है, 3 के और 9 के शॉर्ट तैयार करें। उसके अलावा जो आपको आता है वो रिवाइज़ करें, और जब जब टाइम मिले आपको डेफिनेशंस को ही रिवाइज़ करते रहें। और रात को ऑब्जेक्टिव तैयार करें, अर्ली मॉर्निंग उठ के भी मश्क ऑब्जेक्टिव तैयार करें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हलवा मत बनाएं। जहाँ तक बात लॉन्ग क्वेश्चंस की है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने 1.6 करें, 2.4 करें, 3.4 करें, 4.2 करें। इनमें से 4 के 4 सवाल भी आ सकते हैं, इनमें से 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, जितने भी आएंगे आपको पास करवा देंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1.6, 2.4, 3.4 और 4.2, बस। ठीक है, तो अपने ऊपर रहम खाएं। अगर आप लोगों की सप्ली आ गई तो 10th क्लास में बहुत प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप लाइक बच्चे हो, वीक नहीं हो। थोड़ी सी आदतें आपकी इस तरह की हो गई हैं, कुछ कंपनी का इशू होगा, मे बी पीछे रह गए हो। ठीक है, बात मानोगे पास हो जाओगे, पास होना बहुत आसान है। वीडियो से फ़ायदा पहुंचा है तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि बाकी लोगों तक पहुंच जाए। पर्सनल तो पेपर है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी लोगों तक पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।